माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से वापस बात करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ये आज है लेक्चर नंबर 3। और आज हम ज़्यादातर बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स पे, उसके बीच जो कॉन्सेप्ट्स आएगा मैं उस पर भी बात करूंगा। आप जो मेरे हाथ में पेपर देख रहे हैं ये वो क्वेश्चंस का लिस्ट है जो कि जेईई मेंस एडवांस में पूछा गया है और इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है कि सर हमें इन क्वेश्चंस में डाउट था। तो आइए मैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और आपको जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो आइए इनमें से पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्या है? पहला तो दिया हुआ इफ एक्स वाई जेड कहां बिलोंग कर रहा है? -1 से 1 के बीच, क्लोज इंटरवल। और इसके बाद दिया हुआ है सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू -3π/2। इसके बाद पूछा जा रहा है देन वैल्यू बता रहे हैं। किसका वैल्यू बताना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये एक्स वाई जेड दिया हुआ है कि -1 से 1 के बीच बिलोंग करेंगे, यानी ये डोमेन हो गया। और ऑब्वियस सी बात है कि ये सही है। एक्स वाई जेड जो इसमें हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स में, वो -1 से 1 के बीच का ही वैल्यू होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड -1 से 1 के बीच ही बिलोंग कर रहा है। तो अब आते हैं इस पे जो हमको गिवन दैट है, ये दिया हुआ है हमको और इसका हमको वैल्यू चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स के बारे में मैंने बता दिया है कि इसका रेंज -π/2 से π/2 तक होता है। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स का किसी भी साइन इनवर्स का वैल्यू सबसे लोएस्ट -π/2 होगा और सबसे हाईएस्ट π/2 होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसका वैल्यू, चूंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था, मैंने क्लियरली बता दिया था कि इसका जो रेंज है वो इसका तो डोमेन -1 से 1 है और रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक है। इसका मतलब इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू -π/2 होगा, सबसे हाईएस्ट π/2 होगा। तो आप समझ सकते हैं अगर मैं इसके बीच का कोई वैल्यू ले लूं -π/3 -π/4 कुछ भी, तो उन तीनों का सम -3π/2 नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक ही केस में -π/2 मतलब -3π/2 हो सकता है, जबकि ये भी -π/2 हो, ये भी -π/2 हो और ये भी -π/2 हो, तभी पॉसिबल है कि इन तीनों का सम -3π/2 हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये भी -π/2 होगा तो वो कब होगा? जब x का वैल्यू -1 हो। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप स्टेप बढ़ा सकते हैं। वैसे तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्विकली करना चाहिए था। और इसी तरह से साइन इनवर्स y भी किसके बराबर हो जाएगा? -π/2 के। इसी तरीके से साइन इनवर्स z भी हो जाएगा -π/2 के। आपको पता है कि साइन इनवर्स में क्या पुट करेंगे जो -π/2 आएगा, तो सीधी सी बात है x का वैल्यू -1, इसी तरह से y का वैल्यू -1, इसी तरह से z का वैल्यू -1। जब अब x भी -1 है, y भी -1 है और z भी -1 है, अब इनके स्क्वायर्स का सम, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 1 1, 3 टाइम सम कर दीजिए। तो क्या हो गया इसका वैल्यू? 3। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। इसके बाद जो बच्चों के पूछे हुए डाउट्स हैं उसको सॉल्व करवाने के बाद जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स से जो पूछे गए क्वेश्चन है मैं उस पर बात करूंगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, cos tan इनवर्स tan 15π/4। अब आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स tan से कैंसिल होगा तो जरूर, लेकिन मैंने बता दिया है कि ये रूल अप्लाई तब होगा
जब देख लीजिएगा कि अपने वैलिडिटी के अंदर है और 10 का वैलिडिटी क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ऐसा -π/2 से π/2, ये 10 की वैलिडिटी है, 10 इनवर्स की। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये इसके वैलिडिटी के अंदर नहीं है, तो आपको लाना होगा ना, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 15 पाई को मैं लिख सकता हूं 16 पाई -π/4, दैट्स इट। मैथमेटिकली कोई गलत बात नहीं है, 16 पाई में पाई घटेगा तो 15 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 10 इनवर्स, डिवाइड तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा यहां पे 4 पाई -π/4। अब आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पता है, एक बात तो जान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स को बनाने से पहले ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो अब ये पाई है और यहां इवन मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 ही थीटा हो जाएगा। लेकिन 10 थीटा होने के साथ साथ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में। क्यों हो जाएगा माइनस में, इसलिए हो जाएगा माइनस में बिकॉज इट इज एन फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पर हो जाएगा ये -10π/4। और 10 इनवर्स के बारे में क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, मैंने एक दिन डिराइव किया था आपको कि 10 इनवर्स ऑफ -x हो तो ये माइनस को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो ये माइनस को क्या कर देगा, बाहर। तो कॉस माइनस बाहर कर लेते हैं। अब यहां अंदर हो गया 10 इनवर्स 10π/4, 10 और 10 इनवर्स फिनिश्ड आउट। यहां क्या हो गया, cos -π/4, और cos क्या करता है, माइनस को खत्म कर देता है। तो cos π/4 का वैल्यू क्या हो गया आपका, आपको पता है 1/√2। तो समझ गए ये कैसे सॉल्व हुआ। तो फिर से रिमाइंड कर लें, ये थोड़ा सा लंबा कर दिया गया था उसी को, फिर से इस बात को रिमाइंड कर लीजिए कि 10 और 10 इनवर्स कैंसिल होगा कब, जब ये अपने वैलिडिटी के अंदर हो। यहां ये अपने वैलिडिटी के अंदर नहीं था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसके वैलिडिटी के अंदर ला दिया। अब इसमें से आप दोनों तरीका से अपना सकते हैं, चाहे तो आप 10 में माइनस अंदर भी जाता, आप चाहे तो 10 में माइनस अंदर भी कर सकते थे। ये माइनस बाहर करने के बजाय आप ऐसा भी कर सकते थे, ये 10 -π/4, ये दोनों सही था, ये भी कर सकते हैं आप। अब क्या हो रहा है, 10 और 10 इनवर्स कैंसिल आउट, कैसे, क्योंकि वैलिडिटी के अंदर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहां हो गया सिर्फ -π/4। ये मैंने जिससे पहले बताया वो भी सही था और ये भी सही है। तो आप समझ गए, किसी भी एक क्वेश्चन को बनाने का कोई एक ही तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, इसके बाद वो क्वेश्चन है आपका 10 स्क्वायर। हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस ले रहे हैं। आपको और भी दिक्कत हो तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम इसको सॉल्व करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। 10 स्क्वायर साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1। अब इसके बाद क्वेश्चन है द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x के वैल्यू का हमको सेट बताना है कि x का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, इस 1 को उठा के इस तरफ ले आएंगे, 1 उठा के इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा ये 10 स्क्वायर साइन इनवर्स x, 1 इधर आ गया -1 ग्रेटर देन 0, -1 पे स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया। इसको आप ट्रीट कीजिए जस्ट लाइक इनइक्वालिटी, x स्क्वायर -1 अगर आपका हो सेटअप, सपोज x स्क्वायर छोड़ दीजिए क्योंकि x यहां यूज है, k स्क्वायर -1 हो और 1 पे भी स्क्वायर कर देंगे और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आपको दिखा रहे हैं वैसे समझाने के लिए कि ये इनइक्वालिटीज का यहां पे रूल हो रहा है। मैं चाहता तो डायरेक्टली यूज कर लेता, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं कैसे हो रहा है। इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, k -1 k + 1 इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद हम चले जाएंगे नंबर लाइन पे,
नंबर लाइन पे चले जाएंगे हम लोग। नंबर लाइन पे जाएंगे तो क्या, एक वैल्यू जहां पे कि ये 0 आ रहा है तो एक है -1 और एक वैल्यू 1, और देखेंगे अब ये पूरा नंबर लाइन माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट है, और अब देखेंगे पुट कर करके कि किस कौन से इंटरवल में ये सूट कर रहा है। तो 1 के बाद का वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव ही रहेगा, और इसके बीच का वैल्यू आप रख के देख लीजिए निगेटिव। वैसे अगर लीनियर्स हो तो आपको एक सिंपल सा रूल पता है, वेबी कर्व मेथड से अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव। अब ये पूरा पूरा सिस्टम कहां कहां पॉजिटिव है, एक तो क्या है जब के माइनस इन्फानाइट से -1 के बीच हो, और दूसरा क्या है जब के क्या हो, या एक ये होगा और एक होगा जब के क्या हो 1 से बड़ा और इन्फानाइट से छोटा, प्लस इन्फानाइट से। तो इसी चीज को हम यहां डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। बस यहां के जगह कौन है 10, हमको यहां से लिख देते हैं हम, के जगह कौन है 10 साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया आपका माइनस इन्फानाइट से बड़ा और -1 से छोटा, एक केस ये हो गया। और दूसरा केस यहां पे लिख देते हैं, दूसरा केस क्या हो जाएगा यहां से के फिर से वही चीज है 10 साइन इनवर्स एक्स, किससे बड़ा हो गया 1 से बड़ा, और किससे छोटा हो गया इनफाइनाइट से छोटा। समझ गए आप कैसे लिख पा रहा हूं मैं। अब मैं इधर मिटा देता हूं इसको, ये नंबर लाइन वाले सिस्टम को, ये मैंने समझाया, आप देख ले रहे हैं कैसे हो पा रहा है ये। अगर आपको नहीं पता होगा जिन स्टूडेंट्स को, तो आप वेट करेंगे, हम जब इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे तो वहां हम इसको डिटेल से समझाएंगे कैसे होता है। अब आप आ जाइए यहां पे, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं, सारे कॉम्पिटिटिव सेक्शन के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए अकेले कॉम्पिटिटिव सेक्शन में अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो अकेले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से सिर्फ क्वेश्चन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सेक्शन का काम होता है कि उसमें इनइक्वालिटी और दूसरे तीसरे टॉपिक्स को मिक्सअप किया जाता है। इन चीजों को आप समझ लीजिए अच्छे से। तो यहां पर इनवर्स ट्रिगो के साथ इनइक्वालिटी का जो सेटअप है उसको मिक्सअप किया गया है। अब इसके बाद अगर हम टेन इनवर्स दोनों तरफ लगा दें तो टेन इनवर्स इन्फाइनिटी का वैल्यू हो जाएगा, माइनस इन्फाइनिटी का वैल्यू हो जाएगा -π/2। और यहां भी टेन इनवर्स समझ रहे हैं कैसे लगा रहे, इस तरह से टेन इनवर्स आप लगा दीजिए दोनों तरफ, हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस इन्फाइनिटी और टेन इनवर्स, और यहां फिर 10, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से टेन इनवर्स दोनों तरफ लगा देना है जस्ट लाइक ऐसा। तो आपको अब ये मन में करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम बहुत जरूरी चीज है। आपको टाइम कैसे बचाना है, तो अब से आपको मन में ही सोच लेना है कि आपने टेन इनवर्स दोनों तरफ लगा दिया, दोनों तरफ नहीं बल्कि इधर भी तीनों में। तो ये टेन इनवर्स लग जाएगा यहां पे, तो ये हो गया मेरा -π/2, और यहां टेन इनवर्स कैंसिल, और यहां हो गया साइन इनवर्स एक्स, और यहां टेन इनवर्स ऑफ -1 क्या हो गया। और इसके लिए भी एक रूल है कि इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो इनइक्वालिटी वही रहेगा, इसको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डील करेंगे अच्छे से। फिलहाल ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो इनइक्वालिटी चेंज होता। फिलहाल ये हो जाएगा आपका -π/4। फिर से साइन दोनों तरफ लगा दें तो साइन ऑफ -90 का वैल्यू -1 हो जाएगा, यहां साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन अगर मैं लगाऊंगा तो यहां -1/√2 हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से और में चलता रहेगा, यहां भी मैं दोनों तरफ 10 लगा दूंगा तो इधर π/4 हो जाएगा, और यहां 10 और 10 इनवर्स खत्म, तो यहां बच जाएगा सिर्फ साइन इनवर्स एक्स, और इधर भी 10 इनवर्स लगाऊंगा तो 10 इनवर्स इन्फाइनिटी का वैल्यू हो जाएगा π/2। अब साइन लगाने की बारी, क्योंकि हम साइन लगाएंगे तब ना जाके ये साइन इनवर्स कैंसिल होगा, साइन इधर भी, साइन इधर भी, साइन सब तीनों में साइन लगा दूंगा तो साइन π/4 का वैल्यू 1/√, और ये अब आपको मन में लगाना है साइन तीनों में, क्योंकि साइन क्यों लगा रहा हूं, पहली बात
साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स, और मैं चाहता हूं सिर्फ x का वैल्यू मिले, इसीलिए यहाँ साइन इनवर्स हटना चाहिए, इसीलिए मैं तीनों में साइन लगा रहा हूं। तो साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, और यहां साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट, x हो गया, और यहां साइन π/2 का वैल्यू 1। तो अब आपको पता चल गया x का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं आप, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से -1/√2 ओपन, इसमें भी ओपन, और स्मॉल ब्रैकेट से ओपन को दिखाते हैं, और यूनियन, और एक क्या हो गया 1/√2 से 1। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या लिखने वाले चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू आपका -1 से 1, और उसमें क्या नहीं है तो -1/√2 से 1/√2 तक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि -1 से 1 तक सिर्फ यही है जो नहीं है, यहाँ पे ये बीच में कट गया है, इसीलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेट थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है। तो इस तरह से हम आपका अब तक 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। इसके बाद आइए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। सिंप्लीफाई, देखिए इस चैप्टर का मेन थीम है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई, किसको सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स आपका √1 - x² बाय 1 + x। कब भाई, जब x 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो। देखिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, सिंप्लीफाई का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप x के जगह वह पुट करें जिनके पुट करने से फॉर्मूला बन रहा हो, जिनके पुट करने से क्या बन रहा हो, फॉर्मूला बन रहा हो। तो यहां पे हम पुट करने जा रहे हैं x के जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि आपको हम बता दें एक सेटअप समझ लीजिए इस बात को। √1 - x² हो तो आप यहां पे क्या पुट करेंगे, x के जगह साइन और कॉस। √1 + x² का सेटअप हो तो यहां x के जगह tan और cot पुट करेंगे। √x² - 1 हो तो यहां आप sec और cosec पुट करेंगे। अब यहां पे हम साइन पुट कर सकते थे, लेकिन हम कॉस पुट करने जा रहे हैं, बिकॉज साइन पुट करते तो ऊपर तो फॉर्मूला बन जाता 1 - sin² थीटा cos² थीटा, लेकिन नीचे कॉस डालने से ही बनेगा, 1 + साइन का फॉर्मूला नहीं होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए ट्रिगो का ये फॉर्मूला। क्या है ट्रिगो का फॉर्मूला, 1 + cos थीटा हो तो आप लिख सकते हैं 2 cos² θ/2। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है 1 + cos θ = 2 cos² θ/2, तो आपके दिमाग में अब आ गया होगा कि x के जगह cos थीटा ही डालेंगे तो ऊपर भी फॉर्मूला पे बैठ जाएगा और नीचे भी। तो अब इस तरीके से हम यहां पर कर सकते हैं, cos पुट कर देंगे x के जगह 1 - cos² θ/1 + cos θ। अब यहां पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 - cos² θ का वैल्यू हो जाता है sin² θ, स्क्वायर रूट खत्म, सिर्फ sin θ, और नीचे 1 + cos θ को हम लिख सकते हैं 2 cos² θ/2। अब क्या है कि आपका यहां हो गया θ/2 और यहां है थीटा। अगर दो पहलवान जो है मैदान में लड़ रहा हो तो दोनों का लेवल एक जैसा होना चाहिए। अब ये क्या है, θ/2 है, थीटा नहीं, तो चाहे तो इसको भी थीटा बनाइए या इसको θ/2 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ट्रिगो से ही एक फॉर्मूला है, बाहर रहने दीजिए tan इनवर्स, ट्रिगो से ही एक फॉर्मूला है कि साइन थीटा को अगर आप चाहते हैं θ/2 में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, 2 sin θ/2 into cos θ/2 बाय, यहां हो गया 2 cos² θ/2, ये कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया sin θ/2 बाय cos θ/2, क्या हो गया tan θ/2, tan और tan इनवर्स फिनिश, तो क्या हो गया θ/2 ओनली, 1/2 साइड कर लीजिए, थीटा का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। तो प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व हो गया, आप देख रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे
एक जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन जो 2015 में पूछा गया है। इसके बाद फिर सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस के हैं, यानी मीन आईआईटी के हैं। अब पहले हम एक मेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद से सारा क्वेश्चन जेईई एडवांस का बचेगा। तो जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेयर मॉड x इज लेस देन 1/3। और अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है देन y इक्वल टू क्या होगा। तो सर अगर आपको ध्यान हो तो ये बहुत सिंपल सा चीज है, आपको इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था, आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसका? 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x और ये सिंगल tan, क्या हो गया 3 tan इनवर्स x। और अब 3 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। जी बिल्कुल, और यहां tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ये मैंने 3 tan इनवर्स x से ये कैसे लिख दिया, तो आइए प्रूफ कर लेते हैं। देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूलाज, ये मैंने 3 tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 tan इनवर्स x कैसे लिख दिया। ये अगर आप जानना चाहते हैं, ये अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूं, तो ये बहुत सिंपल है। इसके लिए मैंने आपको कह दिया ना, ट्रिगो का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमको? ट्रिगो का फॉर्मूला। क्या है? पुट x इक्वल टू, क्या करना है? पुट x इक्वल टू tan थीटा। क्यों कर रहा हूं tan थीटा? इसके लिए आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, तो इधर आप रहने दीजिए, सॉरी यहां 3 नहीं होगा, tan इनवर्स इतना इक्वल टू 3। आप x की जगह tan थीटा पुट करिए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया? अब अगर आपको पता है तो ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है tan। अब tan और tan इनवर्स कैंसिल, बच गया 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहां से लौटा दीजिए, क्या हो गया 3 tan इनवर्स है। तो ऐसा नहीं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स में ये जो फॉर्मूलाज है बहुत कुछ कहता है। और हाँ एक बात और, इसमें भी 2-3 केस बनेंगे, कहीं पाई ऐड होगा, किसी केस में पाई माइनस पाई ऐड होगा। वो क्यों होगा इसका जवाब मैंने आपको डिटेल से पिछले लेक्चर में दिया था। वो भी कौन से फॉर्मूला को समझा करके, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने फॉर्मूला बनाया था, उसमें 3 केस बनाया था और मैंने समझाया था कहीं पाई ऐड होगा, कहीं माइनस पाई ऐड होगा। तो आप समझ गए। तो जरूरी क्या है कि हम इनको अब दिमाग में रखें अपने। तो देख लिया आपने, ये हो गया y का वैल्यू निकल गया। ये क्वेश्चन किस ईयर का था? तो ये क्वेश्चन था आपका जेईई मेंस 2015। जेईई मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अब बात करते हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की। आपको पता होना चाहिए कि 2005 के पहले का जो लेवल था आईआईटी का, वो थोड़ा सा मतलब उसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम था। उसके बाद से लेवल बढ़ाया गया, इसीलिए मैंने भी क्वेश्चंस लिया है 2006 से। तो आपका 2006 का पहला क्वेश्चन है आपका समेशन r इक्वल टू 1 to infinity tan इनवर्स 1/2 r स्क्वायर इक्वल टू t। आप पूछा जा रहा है देन
10t का वैल्यू बताना है, 10t का वैल्यू। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसको सॉल्व करके t का वैल्यू पता करेंगे और t फिर यहां लाके रख देंगे, तो फिर पता चल जाएगा 10t का वैल्यू क्या हुआ। तब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, और मैं बार बार जो आपको दोहरा रहा हूं कि आपका जो भी एडवांस का क्वेश्चन होगा उसमें अकेले का इन्वर्स नहीं होगा, उसमें समेशन और दूसरी तीसरी चीजों को मिक्स किया जाएगा, तभी वो एडवांस का क्वेश्चन बनता है। तो आइए यहां पे आप देख लें इसको हम क्या करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको एक दिन समेशन में अक्सर आप देखेंगे, हमने उस दिन भी फॉर्मूला लिखा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आप अक्सर समेशन में देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा और आप इधर से इधर तोड़ेंगे और फिर समेशन को बैठाएंगे। आपका यहां भी यही होने वाला है। आपका अगर नहीं सेटअप दिख रहा है तो सेटअप पे लाएंगे, उसी के लिए इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा और उसी का यहां पे मार्क्स मिलना है। तो यहां पे एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगने वाला है मैं दिखा रहा हूं। हम इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे, तो 2/4r² हो जाएगा। इसके बाद हम अभी और दिमाग लगाने वाले हैं इसमें हम 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे। देखिएगा इस 4r² में 1 प्लस कर देंगे और 4r² माइनस 1 कर देंगे, और अभी यहां 2 ऊपर रहने देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा भी होगा, आप देखते रहिएगा। tan इनवर्स यहां पे हम इसको तोड़ने वाले हैं 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। कैसे सर, आप इस 4r को 2r² लिख देंगे और 1 को 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने उसी फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर दिया है। और अब ऊपर जो 2 देख रहे हैं आप, उसको हम क्या लिखने वाले हैं, 2r प्लस 1 और माइनस 2r माइनस 1। आप दोनों को सॉल्व करेंगे, 2r कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 1 1 फिर से वापस से 2 हो जाएगा। और अब इसके बाद से हम इसी फॉर्मूला पे इधर से इधर तोड़ेंगे, और यहां प्लस वाला नहीं है, यहां माइनस वाला है। x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स माइनस वाले पे टूटेगा, तो यहां माइनस होता है उसमें और यहां प्लस। देखिए यहां सूट भी कर रहा है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और इसको इसी फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ देंगे। तो आइए इस तरफ में कर देते हैं हम लोग। तो यहां पे हो जाएगा आपका, और हाँ इसमें थोड़ा सा एक और बुद्धि लगाएंगे, इसमें हम एक लिमिट का सहारा लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, और समेशन के ऊपर हम डाल देंगे, आप समेशन के ऊपर हम डाल देंगे क्या, r इक्वल टू 1 to n, और n ऑब्वियस सी बात है मैंने इन्फिनिट कर दिया यहां, क्योंकि मुझको ये तोड़ने में आसानी हो। और अब इसको तोड़ने जा रहे हैं हम, tan इनवर्स ये हो जाएगा x कौन हो गया, 2r प्लस 1, और माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 2r माइनस 1। अब आप समेशन को इस पे बिठा सकते हैं, समेशन को बिठाएंगे, एक बार 1 डालेंगे, एक बार 1 डालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 3। एक बार आप जो है यहां भी 1 डालेंगे तो यहां 1 ही हो जाएगा, और इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। क्योंकि यहां पे स्पेस कम हो रहा है, एक काम करते हैं हम इधर मिटा देते हैं, वरना यहां पे ये दिक्कत हो जाएगा आपको। हम इधर भी मिटा देते हैं, ये सिर्फ रहने देते हैं, इधर नीचे इस तरफ लिख देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं यहां पे। तो क्या हो जा रहा है, लिमिट रहने दीजिए आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आपका ये ब्रैकेट कैपिटल, और ये अब आप जो 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, 1 डालने के बाद 3 हो गया, माइनस tan इनवर्स 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर आप 2 डालेंगे तो हो जाएगा यहां tan इनवर्स 5, और यहां 2 डालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3। करते 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 सबसे अंत में हो जाएगा, n डालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2n प्लस 1, और माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 2n माइनस 1।
और ये एक दूसरे से इस तरह से कटता चला जाएगा। तो सिर्फ सबसे अंत में क्या बच जाना है, सबसे अंत में बच जाना है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो आप जानते हो। अच्छा फिर भी लिख देता हूं मैं, फिर लास्टली वैल्यू पुट करूंगा। ये बच गया। अब ये बच गया तो आप लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट पुट करिएगा तो n के जगह इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी जगह इन्फिनिटी टू द इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी रह जाएगा। यहां हो जाएगा ये tan इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस यहां tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है π/2 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया π/4। π/2 में गया π/4, रिजल्ट आ गया π/4। और ये π/4 हो गया तो ये सिर्फ t का वैल्यू था और आपको tan t का वैल्यू मांगा जा रहा था, याद है ना। ये किसका वैल्यू चल रहा था, t का वैल्यू। तो t मिल गया π/4। अब tan t चाहिए तो t के जगह आप रख दें π/4। तो tan π/4 का वैल्यू कितना हो गया 1। तो इसका आंसर हो गया आपका 1। तो समझ गए बात को आप। ये था आपका 2006 का क्वेश्चन, IIT 2006। अब हम इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम आते हैं 2007 IIT 2007 के क्वेश्चन पे। क्या था, क्या है वो क्वेश्चन, दिया हुआ है साइन इनवर्स AX प्लस साइन इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स नहीं है, यहां पे कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स Y प्लस कॉस इनवर्स BXY। ठीक है, इक्वल टू π/2। ये दिया हुआ है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि इफ A का वैल्यू हो 1, B का वैल्यू हो 2, देन XY लाइज ऑन, यानी XY कहां लाइज कर रहा है। देखिएगा इसमें एक चीज मिक्स हो गया। ये इनको सॉल्विंग के बाद एक इक्वेशन टाइप से आएगा और उस इक्वेशन में चूंकि इसके नीचे ऑप्शंस में सर्कल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो इनके सॉल्विंग के बाद जो इक्वेशन आएगा वो डिसाइड करेगा। और आपको कोऑर्डिनेट का इसके लिए पता होना, मैंने कहा ना कि जे एडवांस के क्वेश्चंस में मिक्सअप होता है, दूसरे टॉपिक्स को मिक्सअप किया जाता है। भाई ये पहले हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमको क्या कह रहा है, इतना ये मेरा दिया हुआ है, ऊपर वाला सेक्शन जो है ये हमको दिया हुआ है और हमको पूछा जा रहा है कि एक्स वाई कहां लाई करे, यानी एक्स वाई का जो इक्वेशन है क्या निकलने वाला है, वो भी कब, जब ए का वैल्यू 1 हो और बी का वैल्यू 2 हो। तो आइए पुट करते हैं ए की जगह 1, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ए रख दिया मैंने 1 और ये तो कॉस इनवर्स वाई रहने दीजिए, और यहां पे प्लस कॉस इनवर्स बी की जगह रख देते हैं, बी की जगह 2xy इक्वल टू π/2। इसके बाद एक काम करते हैं, इन दोनों को उठा के उधर पहुंचा देते हैं। दोनों को उठा के उधर पहुंचाएंगे तो इधर हो गया cos इनवर्स 2xy इक्वल टू, ये इधर आएगा तो हो जाएगा मेरा π/2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस नहीं, ये cos इनवर्स भी इधर आ गया, माइनस cos इनवर्स y। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो इस फॉर्मूला को आप इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि जब आप इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो आपसे कहीं पे अगर आपको दिख जाए π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो उसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x। तो यहां हो गया कॉस इनवर्स 2xy इक्वल टू, ये हो गया कॉस इनवर्स x और ये रह गया कॉस इनवर्स y। आपको फॉर्मूला पता है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का, उसको लिख दे। तो यहां पे हो जाएगा कॉस इनवर्स 2xy इक्वल टू, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स जो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस माइनस के केस में यहां प्लस होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अब क्या देख रहे हैं आप, कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच गया क्या, आप बच गया जो वो आपके सामने ऊपर लिखते हैं। क्या हो रहा है, 2xy
इक्वल टू एक्स वाई और प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप इसको इधर ले आएंगे, 2xy में xy घट गया, xy बचेगा और यहाँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को उठा के इधर भेज दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। चाहे तो ऑप्शन में ये हो तो इसको टिक आउट कर दें, या नहीं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है तो ये सर्कल का इक्वेशन है, अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है तो ये किसका इक्वेशन है, ये आपका सर्कल का इक्वेशन होता है। तो अब आप समझ गए कि जेईई मेंस या जेईई एडवांस में, खास करके जेईई एडवांस में अकेले किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं होता, उसमें 2-3 टॉपिक्स को मिक्स किया जाता है तो ही क्वेश्चन बनता है। तो आइए, अब तक हम लोग जेईई एडवांस के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, 2006 2007। अब इसके बाद बारी है 2008 की। तो 2008 का जो क्वेश्चन है आइए उसको देखते हैं हम लोग। क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या है, एक्स कॉस कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉट इनवर्स एक्स, इन सबके ऊपर होल स्क्वायर, ये पूरे करली ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है, और -1, इनके ऊपर पावर है 1/2। और क्या पूछा जा रहा है हमसे, सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट बताना है। तो पहले काम करते हैं हम लोग, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं, वो भी करली ब्रैकेट के अंदर का सिस्टम लेते हैं पहले, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो करली ब्रैकेट के अंदर का सिर्फ ले रहे हैं, सिर्फ इतना सा देख लीजिए आप लोग, जिनके ऊपर स्क्वायर है, बाद में स्क्वायर कर देंगे। तो सिर्फ इतना को लेके हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स रहने दीजिए, कॉस, ये कॉट इनवर्स कॉस से तो कैंसिल होगा नहीं, कॉट इनवर्स को हमको बदलना होगा कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स बनाने के लिए आप ध्यान से देख सकते हैं, ये आपका b है और नीचे p है। तो कॉस के लिए क्या होता है, b/h, तो b तो ऊपर है ही x, और h क्या हो जाएगा, रूट अंडर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस साइन। अब यहां क्या है, कॉट इनवर्स, ये भी कैंसिल होगा नहीं, इस कॉट इनवर्स को हमको क्या करना होगा, साइन इनवर्स बनाना होगा। तो साइन इनवर्स क्या चाहिए हमको, p/h, तो यहां तो नीचे 1 है, क्योंकि ये देखिए ये b/p है, इसलिए ये p हो गया 1 और नीचे h चाहिए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहां कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही यहां पे, प्लस साइन इनवर्स कैंसिल, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही यहां पे। अब यहां इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या वही एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसके अंदर 2 चीज है, रूट इस जैसा, तो एक ठो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर वाले पूरे सिस्टम का वैल्यू क्या हो गया, और ये किस ईयर का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2008 में आ गए हम लोग। अब तो आप देख लिया आपने कि इस पूरे सेटअप का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस एक्स। कैसे हो रहा है, आपके सामने है। क्यों हो रहा है, एक छोटा सा चीज जो आपको सिखाया गया था कि कॉस कॉट इनवर्स से नहीं कैंसिल होगा, कॉस कॉस इनवर्स, और किसी भी कॉट इनवर्स हो साइन इनवर्स हो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यहां पे ये b/p है, तो आपको कॉस इनवर्स बनाना था इसको, तो आपको क्या करना था, b/h, मैंने कर दिया, हो गया। तो अब इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, आपके सामने है, मैंने इसको मिटाया नहीं है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आइए यहीं पर पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप पुट करने जा रहे हैं, और ये बगल में क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको रखेंगे, स्क्वायर रूट खत्म, तो हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके ऊपर 1/2 पावर। अब क्या हो गया, 1 1 कैंसिल आउट, ये 2
कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x √1 + x²। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। तो आपको समझ आ रहा है कि कुछ भी नहीं है सर इन क्वेश्चंस को बनाना। इसके बाद 8 के बाद 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 13 में पूछा था। तो 13 के क्वेश्चंस को मैंने कल के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिस्कस कर दिया था। इसलिए अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेके, मतलब जेईई एडवांस 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन क्या है, आइए हम उसी क्वेश्चंस को ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था जो एडवांस 2014 में। पहले हमें क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और ले लेंगे। क्या था, tan इनवर्स 1/2x + 1 प्लस tan इनवर्स 1/4x + 1। ये है जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन, 4x + 1, और है tan इनवर्स 2/x²। जानते हैं इसका हेडिंग क्या है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ x, यानी कि सॉल्यूशन नहीं मांग रहा है x का, क्या मांग रहा है, द नंबर ऑफ, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्लस वैल्यू सॉल्यूशन, किसका, ऑफ x के पॉजिटिव सॉल्यूशंस चाहिए। इसको सॉल्व करके x के जो वैल्यू आएंगे, निगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे, वो वैल्यू नहीं बताना है, ध्यान रहे। कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, नंबर पूछा, उसकी गिनती पूछ रहा है, तो जितना भी पॉजिटिव सॉल्यूशन आएगा उसको हम काउंट करके बता देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या करें, tan इनवर्स, इसको x समझे, इसको y, फॉर्मूला पे बैठा दे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, x 2x + 1 + 1/4x + 1 x + y by 1 - x × y, x × y, और इधर हो गया tan इनवर्स 2/x², रहने दीजिए। अब यहां पे आप देख सकते हैं, आप एलसीएम ले लें इसको, तो एलसीएम लेने पे ये नीचे एलसीएम लेके यहां भी कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 4x + 1 ऊपर और प्लस 2x + 1 नीचे ये एलसीएम के बाद कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म, हम कट कर दिए मन में ही। यहां पे हो जाएगा आपका 2x + 1 × 4x + 1 और -1 = tan इनवर्स 2/x²। tan इनवर्स से इनवर्स कट जाना है। अब आप यहां पे tan इनवर्स कैंसिल आउट कर दीजिए, यहां पे 2 और 4 कितना हो गया, आपका हो गया 6x + 2 बाय, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8x², 4 2 जा 8x² हो गया, यहां पे हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 6x हो जाएगा और +1 हो जाएगा, और यहां फिर -1 = 2/x²। दैट्स इट। और इसको ऊपर मिटाते हैं, ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हम कॉमन लेके कट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे भी 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 3x + 1 और बाय नीचे हो जाएगा आपका 4x² + 3x, 4x² + 3x और बाय में 2/x²। और हाँ, जैसा कि इस क्वेश्चन में कह दिया गया है कि x का हमको पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए, तो आप डायरेक्टली x कॉमन लेके कट कर सकते हैं। इससे एक x का 0 वैल्यू लैप्स होता है, तो 0 वैल्यू लैप्स भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए। तो x कट कर देते हैं यहाँ पे, या फिर ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। चलिए चलिए करते हैं, 3x³ + x², यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8x² + 2 3 जा 6x। आइए सबको एक साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3x³ -7x² -6x = 0। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, चलिए मैंने x कट नहीं किया,
मैंने रहने दिया। यहाँ पर अब x का एक वैल्यू 0 बढ़ेगा, 0 भी आ जाएगा, लेकिन 0 को हमको चूंकि काउंट करना नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू बोला जा रहा है। x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक x का वैल्यू 0 हो गया। और अब इधर इसको फैक्टराइज कर दें, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 3 हो गया, यहाँ पर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक x का वैल्यू आ रहा है 3 और एक x वैल्यू आ जाएगा माइनस 2/3। तो आप देख लीजिए इसमें से एक तो 0 है, एक 3 है, एक माइनस 2/3। x के सॉल्यूशन आए तीन सॉल्यूशन है। अगर सिर्फ पूछता नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x तो आंसर होता 3, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन, जो इनमें से सिर्फ एक ही है। एक चीज मैं बता दूं, अक्सर जो एडवांस के क्वेश्चन में इस बात पे ध्यान देना जरूरी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर बोले तो ध्यान दीजिएगा उसका काउंटिंग बताना है, ना कि एक्स का वैल्यू बताना है। और वही बोला गया है यहाँ पे पॉजिटिव सॉल्यूशन, इसलिए एक्स का कौन सा वैल्यू हो गया आपका, सिर्फ और सिर्फ 1 वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ 1 वैल्यू। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और जो जेईई एडवांस 2014 में ही पूछा गया है, उसको लेते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन है क्या है, लेट f जो एक फंक्शन है वो 0 to 4 पाई टू 0 to पाई है, और ये फंक्शन आपको दिया हुआ है fx इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x, ठीक है। और दूसरे तरफ एक इक्वेशन और है जिसमें दिया हुआ है gx इक्वल टू 10 माइनस x बाई 10। अब पूछा जा रहा है बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन को काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका है, अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, और वो भी कब तक के लिए, जो कि 0 से 4 पाई तक के लिए बस करना है। तो ध्यान रहे आपको इसका ग्राफ हम खींच के बता देते हैं। fx इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका ग्राफ इस तरह से जाता है, 0 से पाई पे जाके फिर गिरता है यहाँ पे सेम वे में 2 पाई पे, फिर यहाँ 2 पाई से फिर उठता है, फिर 3 पाई तक जाता है, फिर 4 पाई पे फिर गिरता है, और इसी तरह से ये चलता रहता है। फिर 4 पाई के बाद फिर उठेगा, फिर ये 3 पाई यहाँ पे है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, और यहाँ पे फिर 5 पाई, और फिर यहाँ 6 पाई पे गिरेगा। इस तरीके से चलता रहता है, इस तरह से सोन चलता रहता है ये, और यही हाल इधर भी रहता है इसका, ये चलता रहता है। और आपको सिर्फ 0 से लेके 4 पाई तक में, और ये जो लाइन है आप इसको जाके इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। आप इसको ड्रॉ करके देख लें, इसका ग्राफ आपको इस तरह से आने वाला है। ये 4 पाई के जस्ट नीचे से इधर से निकलेगा। आप इसको ड्रॉ करके देख लें, ये बस। तो ये अब आप देख लें इसको क्या जगह पे काट रहा है, 1, 2 और 3। और दुनिया में किसी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे कैसे, जैसे मान लेते हैं इसका ये कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा होगा। तो जस्ट कॉलिंग ये एक इक्वेशन आपके लिए 10 माइनस एक्स बाई 10। अब आप यहाँ पे ग्राफ पेपर पे चले जाएं, ये रहा x और ये रहा y। अब आप x का वैल्यू बदल के डालते जाएं, और स्ट्रेट लाइन के लिए 2-3 पॉइंट काफी है, लेके आप इसको मिला दें, आप देखेंगे ये लाइन ऐसा ही गुजरेगा। तो क्या देख लिया आपने, ये 3 जगह पे कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 3। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट 2015, द एडवांस 2015। ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। अब हमको कहा जा रहा है देन क्या कहा जा रहा है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमको पूछा जा रहा है देन बताइए के का वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ पे के दिख रहा है आपको। तो ये कैसे होगा, आइए हमको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके सब साइन इनवर्स के सेटअप को खत्म करके या सिर्फ एक्स वाई जेड आएगा, इस पैटर्न पे हम बिठा देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे के की जगह क्या है, बता देंगे के का वैल्यू क्या हो रहा है। तो इसके लिए आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आइए सॉल्व करते हैं इसको। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इधर रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। क्या हो गया उधर जाके, पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। अब दोनों तरफ कॉस लगा दीजिए ऐसा, और ये ट्रीट करेगा जस्ट लाइक ए एंड बी। इधर भी कॉस लगा दीजिए, कॉस पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। अब इसके बाद मैंने एक बात आप पूछ सकते हैं, सर आप कॉस ही क्यों लगाए, साइन भी तो लगा सकते थे। सर साइन में क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, डिफरेंट टाइप का आता है। और कॉस में क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, दोनों एक जैसा आता है। अभी देखिएगा इसका फायदा क्या होगा, मैं इसको आगे रिमाइंड करूंगा। यहां पे हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और हो जाएगा फिर चूंकि कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, उसका होता है माइनस साइन ए साइन बी, साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन ए, और फिर हो गया ये साइन बी, साइन साइन इनवर्स वाई। और यहां पे कॉस 180 माइनस थीटा हो जाता है माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो कॉस साइन इनवर्स जेड। अब यहां पर से आप साइन इनवर्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, क्योंकि आपका p है और h है नीचे 1, तो आप जब बैठाएंगे b बाय h तो b हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h तो 1 है ही, तो ये हो जाएगा यही चीज। यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको भी कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहां साइन और साइन इनवर्स खत्म, सिर्फ हो गया x, और ये हो गया आपका y, और यहां हो गया माइनस कॉस, इसको बदल दीजिए कॉस इनवर्स, सॉरी हाँ कॉस, ठीक है इसको बदल रहे हैं कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो यहां पर ये कैंसिल हो गया, बच गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां हो गया रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और शायद कि नहीं दिख रहा हो, ऊपर लिखते हैं देखिए इसका फायदा क्या हुआ, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है, अब इसको इसका फायदा आपको समझ में आ जाएगा। कॉस और कॉस इनवर्स खत्म हो गया, यहां पर आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां हो गया रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां हो गया माइनस एक्स वाई, और ये हो गया माइनस रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। देखिए इसका फायदा ये हुआ, यहां पर दोनों कॉस वाले एक साथ आए, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। अब दोनों एक रूट वाले एक साथ रहेगा, वरना नहीं तो इसमें क्या होता है, लैप होता है, एक बिना रूट वाला एक रूट वाला, जो हमको दिक्कत करता है। इसीलिए मैंने दोनों तरफ कॉस लगाया था, समझ गए ना आप। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको उठा के उधर भेज देंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये उठ के उधर चला जाएगा, हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहां हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, और स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, फॉर्मूला पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 2ab 2xy रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसका एक बार सेपरेट करके फिर से वापस से हम इसको ले आएंगे, तो जैसा टर्म था ना, आपने देखा था ना, वैसा ही हो जाएगा। और मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, और k के जगह पे आ जाएगा आपका 2, यहां पे कितना आ जाएगा आपका 2। इन शॉर्ट क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं आज के लेक्चर को यहीं खत्म करता हूं, आप इसको सॉल्व कर लें। फिर नेक्स्ट मतलब स्टेप में कैसे सॉल्व करना है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड वाले स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे आप, एक तरफ करके फिर से वापस से आप होल स्क्वायरिंग कर दें, तो हूबहू आपका जैसा टर्म था वैसा ही आ जाएगा, और जहां के था वहां पे इसका आंसर 2 आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं रह गया। आज के लेक्चर को अब हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा होने पे आपको देखने में दिक्कत होगा, और हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा समय देना पसंद नहीं करते हैं आज के डेट में, इसीलिए
अब आप समझ रहे हैं इसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां कैंसिल आउट हो जाएगा और सबको एक तरफ करके फिर से एक बार अगेन स्क्वायरिंग करना ताकि रूट वाला खत्म हो जाए, फिर खुद ब खुद आपका सेटअप जैसा था वो सेट हो जाएगा और के की जगह क्या आ जाएगा 2, मैंने बता दिया, आप निकाल के खुद से कर लें, बिल्कुल हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहना चाहता हूं, क्वेश्चंस का डिस्कशन अगर आप डाउट्स भेजेंगे हमको अपने व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया आपका 9263005527। तो हम जो है आपको फिर से नेक्स्ट टॉपिक में आके वो डाउट्स को दूर कर देंगे। इट्स ओके, आज के लिए इतना ही।